हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ टैली प्राइम, जो कि वर्जन नया रिलीज हुआ है हाल ही में 4.0, उसकी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। जो पिछली वीडियो थी मैंने बताया था आपको टैली प्राइम के बारे में कि हम उस फीचर क्या क्या ऐड हुए हैं, कैसे डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें और फुल वर्जन जो है हम लोग 7 दिन के लिए ट्रायल एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, जिसके अंदर हम पूरे फीचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर बताने वाला हूँ वाउचर्स के बारे में कि हम एंट्री पास कैसे करेंगे टैली के अंदर। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आए किसी भी टॉपिक के ऊपर उसकी जानकारी आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टैली मैंने ऑन कर ली है और मेरे पास जो टैली का वर्जन है वो है टैली प्राइम गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड लिखा हुआ है। गोल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि मल्टी यूजर है मेरे पास, जो कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। अगर मैं लाइसेंस की बात करूंगा तो जब मैं F1 हेल्प में जाऊंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे अबाउट में जाके यहाँ पे क्या मिलेगा कि इट वैलिड टिल 31 जुलाई 2024। तो मेरा यहाँ पे वैलिड है, राइट। और मैं टैली 4 के अंदर काम कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे नया देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन आ रही है क्या, डैशबोर्ड। ये नया फीचर आपका आ गया है। तो यहाँ पे हम फीचर्स की बात करेंगे तो बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, बट हमारी आज की जो वीडियो है टैली 4.0 के ऊपर बताने वाला हूँ आपको कि हम लोग एंट्री पास कैसे करेंगे, ठीक है। सो ये मेरा यहाँ पे टैली का इंटरफेस ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैंने कंपनी ओपन कर ली है। कंपनी कैसे ओपन करनी है उसके लिए हमारे पास मेन्यू यहाँ पे होता है F3 कंपनी। तो ये हमारा है गेटवे ऑफ टैली, जिसको हम बोलते हैं टैली की वेरी फर्स्ट स्क्रीन, जो हमें अलाउ करती है कंपनी को ओपन करना, कंपनी को शट करना, कंपनी को क्रिएट करना, ठीक है। तो अगर मैं हूँ गेटवे ऑफ टैली के ऊपर तो देखिए यहाँ पे F3 के साथ ऑप्शन आ रही है कंपनी की। मैं क्लिक करूंगा या फिर मैं F3 प्रेस करूंगा। जैसे ही प्रेस करूंगा तो ऑप्शन क्या आ रही है, क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी। अल्टर मीन्स चेंज, तो जो कंपनी ये वाली आ रही होगी मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। सिलेक्ट कंपनी, कोई और कंपनी मुझे ओपन करनी है तो मैं सिलेक्ट करूंगा लिस्ट ऑफ कंपनीज में से, और शट कंपनी करनी है तो शट कंपनी हो जाएगी। विच मीन्स जैसे मैं शट करता हूं तो पूछेगा कि अभी ये वाली कंपनी ओपन है तो क्या शट करनी है, येस। मैं करूंगा एंटर प्रेस, डू यू वांट, येस। तो जैसे ही मैंने किया देखिए कंपनी यहाँ पे शट हो गई और यहाँ पे क्या आ गया, सिलेक्ट अ कंपनी। तो मेरे पास अभी सिर्फ एक ही कंपनी बनी हुई है, तो मुझे कंपनी नहीं बनानी है तो कैसे बनेगी, पहले मैं यहाँ पे करूंगा क्रिएट कंपनी, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया ग्रेट सॉल्यूशंस। मेलिंग एड्रेस आपका आ जाएगा, ये एड्रेस आपने देना है जेन्युइन, जहाँ पे आपकी कंपनी एग्जिस्ट कर रही होगी। उसका कारण क्या है कि जब आप बिलिंग करेंगे तो बिलिंग पे जो आपकी कंपनी का एड्रेस रहेगा ना, वो यही रहेगा जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। हालांकि इसको बाद में लेटर ऑन चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्टर कमांड, बट अभी हम जब कंपनी बना ही रहे हैं तो बेटर है कि आप एड्रेस सही दीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन है, अगर आप स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हो। अगर आपको स्किप नहीं करना, मेंशन करना है तो आप मेंशन भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैंने कुछ यहाँ पे डाटा डाल दिया। ये सारी डिटेल्स आपको कहाँ पर शो होंगी, आपके बिल में। अब यहाँ पे बात समझने वाली है क्या कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आज की डेट है क्या 19 दिसंबर 2023, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेशन है ना मेरा वो क्या है 23 और 24, विच मीन्स 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24 तक। तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर क्या आएगा, बिगिनिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23, यहाँ पे वही डेट आएगी। और यहाँ पे आएगा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब बुक स्टार्ट कब से हो रही है, तो अगर हमारी कंपनी स्टार्ट आज से हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कि डेट तो फिर आज की आएगी, 19/12/2023, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को इससे पहले की एंट्री करनी हो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। क्यों नहीं कर पाऊंगा कि मैंने यहाँ पे क्या डेट दी है कि बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 19 दिसंबर 2023, विच मीन्स कि मैं एज ऑन डेट मतलब 19 तारीख को या फिर 19 के बाद की एंट्री कर सकता हूँ, इससे पहले की नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पहले की भी करनी है तो आप फिर एक काम करो, जब से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है तब से आप डाल दीजिए 1 अप्रैल 23। तो आप क्या करेगा, ये 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट करेगा। लेकिन देखा है मैंने बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं, जो नए यूजर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे करते हैं 31 मार्च 2024 इस तरह से, ये सोच के ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर क्या से है, तो 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक। तो ऐसा गलत हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी जो बुक स्टार्ट हो रही है वो उस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे में हो रही है, तो सारे के सारी एंट्री फिर आपकी जो होंगी ना वो 31 मार्च को ही होंगी। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या, 1 अप्रैल 2023, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर करके बाहर और बाहर। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक कंपनी सेव नहीं हो सकती। तो मैंने यहाँ पे किया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद मेरी कंपनी यहाँ पे हो जाएगी सेव, गेटवे ऑफ टैली पे मेरी कंपनी शो हो जाएगी।
तो यहाँ बोल रहा है क्या, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे मैं एस्केप से बाहर आ जाऊंगा। टैली में किसी भी स्क्रीन से बाहर आना हो तो हम प्रेस करते हैं एस्केप, और जो लास्ट स्क्रीन होगी एस्केप करते करते तो वो आएगी गेटवे ऑफ टैली, जहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। अब अगर मैं ट्राई करूंगा एस्केप करने की तो यहाँ से वो प्रॉम्प्ट करेगा कि डू यू वांट टू क्विट। अगर मैं एंटर करूंगा या फिर येस पे क्लिक करूंगा या फिर वाई प्रेस करूंगा, उसका मतलब सेम है, वो वहां से बाहर आ जाएगा। बट मुझे नहीं करना तो मैं एस्केप करता हूँ और कैंसिल हो जाएगा। अभी हम फिर कहाँ पर है, गेटवे ऑफ टैली पे। और क्या बता रहा है, कंपनी का जो पीरियड है वो है 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24 तक, और आज की जो डेट है वो क्या है, 1 अप्रैल 23, विच मीन्स सैटरडे। और कंपनी का नाम है ये, और लास्ट एंट्री क्या है, नो वाउचर एंटर्ड। तो हमारी टैली कंपनी में कोई भी वाउचर एंटर्ड नहीं है। अब शुरू करने से पहले आपको बताऊंगा एक चीज जो बड़े काम की है, वो क्या है, आपको सिर्फ क्या करना है कि सिर्फ एंट्री पे ध्यान देना है। अगर आपकी एंट्री सही होती है ना तो बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये ऑटोमेटिकली आपके बन जाएंगे। हमारे को अलग से कोई इसकी ट्रीटमेंट नहीं देना। टैली इतना सिंपल है कि बस एंट्री पास करेंगे, उसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट जो है मल्टीपल रिपोर्ट्स के ऊपर पड़ता चला जाएगा। हमें उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, सिंगल क्लिक भी नहीं करना, यकीन मानिए। तो क्या है, आपको सिर्फ एंट्री पे ध्यान देना है कि एंट्री क्या होती है। अगर आपको बताऊं कि आप देखेंगे बैलेंस शीट यहाँ पे एंटर करके रिपोर्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एसेट लायबिलिटी 0 है, नील बटा नील, कुछ भी नहीं है। अगर मैं चेक करूंगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो कुछ भी नहीं है, खाली है। अगर मैं चेक करूंगा डैशबोर्ड तो ये भी आपको खाली बताया, कुछ नहीं है। मतलब एवरीथिंग इज एम्प्टी नाउ, कुछ नहीं है। जब मैं एंट्री क्रिएट करूंगा ना तो सब कुछ ऑटोमेटिकली जो है ना वो क्रिएट होता चला जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, सिर्फ एंट्री पे ध्यान देना है। तो एंट्री अगर करनी है तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, कहाँ पे, वाउचर्स पे। इसके लिए अगर मैं कीबोर्ड से वी प्रेस करूंगा तब भी आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तब भी आ जाएगा, और एंटर करूंगा तब भी आ जाएगा। तो आप देखिए वाउचर आ गया। अभी वाउचर कौन सा है, आप देखेंगे पैनल पे यहाँ पे वाउचर आ रहे हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेमेंट, विच मीन्स कि अभी बाय डिफॉल्ट जो मेरा वाउचर है वो पेमेंट खुला हुआ है। तो ये रिसिप्ट है, ये जर्नल है, ये सेल है, ये परचेज है, ये अदर्स है, ठीक है, और ये कॉन्ट्रा है। बहुत सारे वाउचर्स हैं, सबका अलग अलग मीनिंग होता है। तो आज की जो कंपनी के अंदर मैं एंट्री करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ रिसिप्ट की, ठीक है, कि रिसिप्ट एंट्री क्या होती है। तो समझते हैं पहले रिसिप्ट एंट्री यूज कहाँ होगी। हम बात करते हैं कैश या बैंक की। अगर आपके पास पैसा, रोकड़ इसको बोलते हैं हिंदी में, अगर आपके पास पैसा आ रहा है ना तो बस चुपचाप आंख मीच के आपने एंट्री करनी है रिसिप्ट के अंदर। हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास अगर कंप्यूटर आ रहा है, मैंने कंप्यूटर बाय किया है तो मैं कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर भी हमारा रिसिप्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं बोलूंगा कि मैंने अभी नई बाइक ली है अपने ऑफिस यूज के लिए, तो मेरे पास बाइक आ रही है तो एज पर द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मेरे पास बाइक आ रही है तो बाइक डेबिट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ मॉनेटरी वैल्यूज की, विच मीन्स कैश और बैंक, चाहे वो गूगल पे से आए, चाहे वो आपको बैंक ड्राफ्ट आए, चाहे आपको चेक आए, चाहे आपको पेटीएम आए, चाहे आपको कैश आए, किसी भी तरह से अगर आपको पैसा मनी आ रही है ना तो आप एंट्री करेंगे रिसिप्ट की, डेट्स इट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया रिसिप्ट, उसकी शॉर्टकट की फंक्शन की यहाँ पे क्या है F6, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर खुल गया, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डिसेबल हो गया, क्योंकि डिसेबल यहाँ पे वो आएगा जो ऑलरेडी खुला हो। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ पेमेंट तो आप देखिए पेमेंट यहाँ डिसेबल हो गया क्योंकि यहाँ पे पेमेंट खुला हुआ है। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ क्या, F6। जैसे मैंने प्रेस किया F6 तो यहाँ पे आ गया रिसिप्ट वाउचर। अब यहाँ पे अकाउंट आ रहा है, तो यहाँ पे जब मैं स्पेस प्रेस करूंगा तो स्पेस से क्या होगा कि जितने भी लेजर बनने होंगे ऑटोमेटिकली सारे आ जाएंगे। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब कंपनी क्रिएट करते हैं तो ऐसे लेजर कौन से हैं जो बाय डिफॉल्ट पहले से ही बने होते हैं, तो बता दो आंसर इज 2। वो लेजर कौन कौन से होते हैं, पहला होता है कैश अकाउंट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो लेजर ऐसे हैं जो पहले से ही बने होते हैं, हमें नहीं बनाने होते। हाँ, उसके अलावा जो लेजर होंगे हमारे को बनाने पड़ेंगे। तो ये जो मोड है ना आपका, बेसिकली ये सिंगल एंट्री मोड है, ठीक है। हमें आदत है बाय टू में, विच मीन्स डेबिट या क्रेडिट में, तो वो नहीं आ रहा। तो अगर आपको डबल एंट्री मोड में जाना है ना तो आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा चेंज मोड। अब आपको यहाँ बताना चाहूंगा क्या कि जिस टेक्स्ट के नीचे, जिस की के नीचे सिंगल लाइन आ रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंगल लाइन कहीं नहीं आ रही, इनफैक्ट डबल लाइन आ रही है। तो डबल लाइन अगर आ रही है उसका मतलब यहाँ पे क्या है, कंट्रोल के साथ चलेगी। अगर सिंगल लाइन आ रही है तो वो चलेगी ऑल्ट के साथ। तो आप यहाँ पे देखो चेंज मोड में क्या आ रहा है, डबल लाइन है, विच मीन्स कि मैं कंट्रोल के साथ H दबाऊंगा। तो अगर मैं कंट्रोल H दबाता हूँ या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो बात एक ही है। तो देखिए क्या आ गया, चेंज मोड। कौन सा करना है, अभी सिंगल एंट्री मोड है, मुझे डबल एंट्री मोड करना है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एरो की से और एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे बाय और टू आ गया,
ठीक है। अब रिसिप्ट की एंट्री करेंगे ना, तो वहाँ पे अब एंट्री क्या होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मैंने कंपनी में अपना कैपिटल लगाया 5 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो पहली एंट्री होती है अकाउंट्स की, पता ही होगा आप लोगों को, है ना। तो अगर हम पहली एंट्री करते हैं कैश टू कैपिटल, तो हमारे पास कैश आया और टू कैपिटल में जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 मीन्स कैपिटल। तो क्या कैपिटल अकाउंट बना हुआ है? नहीं बना, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि कैश तो बना होता है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना होता है, लेकिन बाकी बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 2 कैपिटल अकाउंट नहीं आ रहा, तो विच मीन्स यहाँ पे ऑप्शन आ रही है क्या, क्रिएट। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया क्रिएट के ऊपर, और यहाँ पे देखिए क्या आया, लेजर क्रिएशन स्क्रीन। तो मैं यहाँ पे लेजर बनाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया नाम, मुकुल्स कैपिटल अकाउंट, जो कि अंडर बनेगा कैपिटल के। जितने भी कैपिटल है, मतलब आपकी कंपनी में अगर 2 पार्टनर है तो दोनों पार्टनर के नाम बनेंगे, जैसे एस कैपिटल अकाउंट या बीस कैपिटल अकाउंट, और दोनों के दोनों बनेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट के, क्योंकि ये ग्रुप है हमारे, ठीक है, ये बने होते हैं। एंटर किया, इनका जो एड्रेस है आप डाल दो, ये आपका ऑप्शन है, अगर छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, अगर नहीं छोड़ना फिल करना है तो आप फिल कर सकते हो, इट्स अप टू यू। प्रोवाइड बैंक डिटेल, इसकी डिटेल चाहिए बैंक की तो वो भी आ जाएगी, बट मेरे पास नहीं है तो मैं स्केप करके बाहर आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ नो। पैन नंबर इसका पता है डाल दो, नहीं छोड़ सकते हो। टिन नंबर पता है डाल दो, नहीं पता छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ स्किप। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अननोन करके यहाँ से बाहर आ गया, ठीक है। अब कितना पैसा लगाया, मैंने लगाया यहाँ पे 5 लाख रुपए। 5 लाख करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक क्या आ गया कि मुकुलपुरी जो मुकुल कैपिटल अकाउंट है उसका 5 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है कि कंपनी की लायबिलिटी है। अभी एंट्री सेव नहीं हुई, ठीक है। एंट्री सेव कब होगी, जब तक मैं इसको एंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अभी आपको बता रहा है कि इफेक्ट में इतना बैलेंस आ रहा है, शो हो रहा है, बट एक्चुअल में वो नहीं रहेगा जब तक आप सेव नहीं करोगे। अब 2 तो खत्म हो गया, अब किसी का पैसा और अभी आ रहा है तो 2 और लगा दो, बट नहीं आ रहा, मुझे अब बाय करना है। तो मैंने यहाँ पे बी प्रेस किया और एंटर किया, और मैंने यहाँ पे किया कैश। तो कितना कैश आया, 5 लाख रुपए। जैसे ही मैं 5 लाख करके एंटर करूंगा ना, ये सब खत्म हो जाएगा यहाँ से ऑटोमेटिकली। ये देखिए खत्म हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि बाय कैश, तो कैश हमारा यहाँ पे आ गया 5 लाख डेबिट और 2 में आ गया क्रेडिट। अब देखा होगा हम जब एंट्री करते हैं मैनुअली तो बाय हमेशा ऊपर आता है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर कैश ऊपर आना चाहिए था और ये नीचे आना चाहिए था, तो ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखो जो ऊपर मांग रहा है पहले वही आएगा, तो ऊपर अगर वो 2 मांग रहा है ना तो पहले क्रेडिट वाला आएगा, बाद में वो बाय वाला मांग रहा है तो बाद में डेबिट वाला आएगा। तो अपने हिसाब से नहीं चलना, आपको चलना है टैली के हिसाब से, राइट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नरेशन क्या कि कैपिटल इन्वेस्टेड टू स्टार्ट न्यू बिजनेस, एंटर किया एंड एक्सेप्ट। तो ये मेरी पहली एंट्री होगी, विच मीन्स कि मुझे पता है मोटा मोटा क्या कि मेरी कंपनी में 5 लाख रुपए आ गए हैं, क्योंकि मैंने पैसे कैपिटल लगाए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मुझे किसी और से पैसे आए हैं, तो किसी और से पैसे आए तो पर्पस क्या होगा। या तो मैंने पहले किसी को कोई आइटम सेल की हो, उसका पैसा आ रहा है, मैंने सेल भी नहीं किया, या मैंने किसी से पैसे लेने हो, मैंने वो भी नहीं लेने, क्योंकि मैंने कोई एंट्री करी नहीं। तो मेरे पास पैसा किस तरह से आ सकता है इनिशियल लेवल पे, एक तो कैपिटल हो गया, दूसरा क्या है कि मैंने बैंक से लोन लिया। तो अगर आपने बैंक से लोन लिया उसकी एंट्री कैसे करेंगे देखते हैं। वाउचर वही रहेगा रिसिप्ट, क्योंकि कंपनी के पास हम अकाउंट बना रहे हैं और कंपनी के पास तो पैसा आ रहा है ना, तो रिसिप्ट वाउचर ही आएगा। तो समझते हैं क्या। अब यहाँ पे कह रहा है 2, अब पैसा देने वाला कौन है, कैश तो हमारे पास आ रहा है, देने वाला कौन है, देने वाला बैंक है। तो यहाँ पे बैंक का अकाउंट बनेगा अंडर लोन के। तो क्या यहाँ पे लेजर बना हुआ है, नहीं बना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा क्रिएट, यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ फिर यहाँ पे जब कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट के साथ सी, मैंने यहाँ पे किया ऑल्ट सी। तो यहाँ पे क्या है, लेजर क्रिएशन स्क्रीन, तो मैं ऑल्ट सी भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे नाम दिया क्या, SBI लोन अकाउंट, ठीक है, SBI लोन अकाउंट। और ये जो मेरा बनेगा ना अंडर सिक्योर बनेगा। अब देखोगे यहाँ पे ऑप्शन 2 आ रही है, कौन कौन सी, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जो हम प्रॉपर कागजी कार्रवाई करते हैं जो कि सिक्योर्ड कैटेगरी में आता है ना, जैसे बैंक का लोन हो गया या फिर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमें लोन लिया है, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड होता है, वो सब सिक्योर्ड लोन होते हैं। अनसिक्योर्ड क्या है कि मैंने दोस्त को बोल दिया अपने, भैया यार 20,000 दे दे, 5,000 दे दे, मैं आपको नेक्स्ट मंथ दे दूंगा, वो अनसिक्योर्ड लोन है, विच मीन्स कि किसी भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं है वो, है ना, वो सिंपल सा हमने ऑन गुड फेथ दे लिया, तो वो हमारा क्या है, अनसिक्योर्ड है। लेकिन जहां पे हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू या फिर हमारा पैन नंबर या हमारा सिविल स्कोर इफेक्ट करता है, मैटर करता है, तो वहां पे वो क्या है, वो सिक्योर्ड लोन हमें देना होता है ना। देना तो दोनों ही होते हैं, बट वहां पे डिले कर सकते हैं, बट यहाँ पे डिले नहीं कर सकते एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। तो बेटर है क्या कि आपके लिए क्या ऑप्शन है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, वो आप पहले जस्टिफाई करके रखिए। तो बैंक का लोन है तो वो सिक्योर्ड ही है, हालांकि आप अनसिक्योर्ड भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्यों, क्योंकि वो लायबिलिटी में ही शो करेगा, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी है ना। पर बेटर है कि आप उसको सिक्योर्ड कैटेगरी में ही रखें, क्योंकि वो बैंक का लोन है इसलिए। तो मैंने यहाँ पे लिया सिक्योर्ड, और जीएसटी एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल छोड़ दिया, बैंक का एड्रेस डाल दिया आपने जहाँ का भी आपकी ब्रांच है, पिन कोड डाल दिया, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है तो मैंने इसको छोड़ दिया। मैं यहाँ पे करता हूँ
यहाँ पे करता हूँ अननोन, मुझे नहीं पता, एंटर एंड एंटर। कितना लोन लिया? मैंने लिया 5 लाख रुपए, मैंने लिया 5 लाख। और बाय मेरे पास क्या आया? अब कभी भी आपको बैंक पैसा देगा जब लोन के अगेंस्ट, तो क्या कैश देगा कि लो भैया आपका लोन था, ये रहा पैसा, पकड़ो कैश अटैची भर के? नहीं ना, वो आपके बैंक में ट्रांसफर करेगा। तो क्या आपके पास बैंक अकाउंट है अभी? अभी नहीं है ना, तो हाथों हाथ वहीं पे अकाउंट खुलवा लो। तो उन्होंने आपका अकाउंट भी खोल दिया, तो अब यहाँ पे आपके पैसे बैंक में जा रहे हैं। तो यहाँ पे पैसे बैंक में जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका बैंक का नाम आ जाएगा। हालांकि बैंक ओपन करने के लिए हमें पहले खाता खुलवाना पड़ता है ना, पैसे देने पड़ते हैं। बट यहाँ पे बैंक ने क्या बोला कि आप जब लोन लेंगे तो आपका हम ऑटोमेटिकली बैंक पे खाता खोल देंगे बिना कोई पैसे लिए, सिर्फ कागज देने होंगे। तो मैंने उनको कागज दे दिए, उन्होंने बैंक अकाउंट मेरा ओपन कर दिया जीरो बैलेंस के साथ, और ये जो पैसा मेरा 5 लाख रुपए होगा वो ट्रांसफर कर देंगे मैंने उस बैंक अकाउंट में। सिंपल है। तो यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट नहीं बना, तो मैं फिर यहाँ पे बनाऊंगा। तो कैसे बनेगा? ऑल्ट के साथ सी, ऑल्ट सी लिया, और यहाँ पे लिया मैंने क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये आया। अब ये क्या है मेरा? अब ये सिक्योर्ड लोन नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा बैंक अकाउंट है। तो जितने भी आपके बैंक अकाउंट होंगे ना, ये सारे के सारे आपके आएंगे अंडर द ग्रुप बैंक अकाउंट्स। तो आपके अगर 4 बैंक अलग अलग अकाउंट है, चाहे येस बैंक हो, HDFC हो, SBI हो या फिर यूको हो, अलग अलग बैंक अकाउंट बने होंगे आपके, तो सारे के सारे बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर ही आएंगे। हाँ, लेजर नेम जो मैंने यहाँ पे दी है वो अलग हो सकता है, बट आएंगे सारे अंडर एक ग्रुप के, किसके? बैंक अकाउंट्स के। तो मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट्स लिया। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा अकाउंट नंबर क्या है, तो लाइक डमी अकाउंट नंबर डाल दिया मैंने, जो भी था यहाँ पे। IFSC कोड डाल दिया मैंने, स्विफ्ट कोड मुझे नहीं पता, अगर पता है तो डाल दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। उसके बाद ब्रांच नेम जो है पिंजौर, बैंक नेम यहाँ पे बैंक ले लो, मैंने ले लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच पिंजौर। उसके बाद चेकबुक प्रिंट करनी है, तो अगर आपके पास चेकबुक प्रिंटर की मशीन है तो वो लगा सकते हो, जिससे क्या होगा, जब जैसे आप पेमेंट मार्क करेंगे, चेक काटेंगे, तो वो चेक ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा आपका उस प्रिंटिंग मशीन से। बट मुझे अभी कॉन्फ़िगर नहीं करना, लेटर ऑन आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ नो, इनेबल चेक प्रिंटिंग, मैं यहाँ पे करता हूँ नो। उसके बाद मैं यहाँ पे बाहर आ जाता हूँ, एंटर करके एंड एक्सेप्ट। तो ये मेरी एंट्री हो गई सेफ। अब पेमेंट आई है मेरी, मान लो इंटर बैंक ट्रांसफर से या फिर ई फंड ट्रांसफर से, तो मैंने यहाँ पे लिया ई फंड ट्रांसफर, और ये नंबर मुझे पता नहीं और किस बैंक से आया, ये मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही आया। दैट्स इट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया? लोन टेकन फ्रॉम SBI बैंक, एंटर किया एंड एक्सेप्ट। तो ये मेरी एंट्री हो गई। अब देखिए मैंने 2 एंट्री करी है, कौन कौन सी? एक तो मैंने करी है कैपिटल अकाउंट की, और एक मैंने करी है बैंक लोन अकाउंट की। तो क्या बैलेंस शीट जो है क्या मुझे बनानी पड़ेगी? नहीं, ये देखने वाली बात है। हम देखते हैं क्या। मैं बैलेंस शीट में गया और चेक करता हूँ, देखो एसेट लायबिलिटी ऑटोमेटिकली आ गई। तो मैं इसको डिटेल खोलता हूँ, क्योंकि सारे ग्रुप्स आ रहे हैं, जो बोर्ड होते हैं ना वो ग्रुप कैटेगरी में आते हैं। जैसे करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटी है, लोन लायबिलिटी है, P&L अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। तो इसके अंदर क्या क्या है उसको ओपन करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा डिटेल में। कि क्या की प्रेस करूंगा? ऑल्ट के साथ F1। तो जैसे ही मैंने ऑल्ट F1 प्रेस किया, तो देखिए जो अंदर सब हेडिंग्स हैं वो हमारे लेजर्स हैं। तो कैपिटल अकाउंट बोल रहा है 5 लाख रुपए, किस किस के हैं? मुकुल्स कैपिटल अकाउंट है 5 लाख रुपए। फिर बोल रहा है लोन लायबिलिटीज है, कि लोन भी लिया होगा कितना? 5 लाख रुपए का। तो 5 और 5 10 लाख रुपए जो है ना वो कंपनी की लायबिलिटी है, कि 10 लाख रुपए कंपनी को देने हैं। किसको देने हैं? 5 लाख बैंक को देने हैं और 5 लाख मुकुल को देने हैं, इसने पैसा लगाया। ओके, तो कंपनी के पास एसेट्स क्या है? कंपनी के पास जो एसेट्स है, जो पूंजी है, वो करंट में पड़ी है क्या? कि कैश पड़ा है 5 लाख रुपए और बैंक पड़ा है 5 लाख रुपए, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पैसा आ गया। और कोई तरीका हमारे पास नहीं है पैसा अभी कंपनी में लेके आने के लिए। हाँ, अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, सेल कर रहे हो, तो पैसा आ सकता है, क्योंकि कोई हमारे पास गुड्स तो है नहीं, है ना। मैं कोई सर्विस सेल कर रहा हूँ तो उससे हम पैसा ले सकते हैं। तो एक एंट्री हम करेंगे सर्विस की। वो कैसे होगी? मैं दोबारा जाऊंगा यहाँ पे वाउचर्स के अंदर, सेम डेट। अगर मेरे को डेट चेंज करनी है ना, तो मैं F2 प्रेस करके यहाँ पे डेट कर सकता हूँ चेंज। तो मान लो मेरे को पैसा आ रहा है 5 तारीख को, तो मैंने यहाँ पे लिया 5 अप्रैल 2023, ये मेरी डेट आ गई, और यहाँ पे मैं पैसा लूंगा। ठीक है, अब मेरे को पैसा किससे आ रहा है? मेरे को सर्विस दी मैंने किसी को, और मेरे को उससे 2500 रुपये वन शॉट आ गए। वो काम 2500 रुपये का ही था, और 2500 मेरे पास आ गए, फुल एंड फाइनल, काम खत्म। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम हेड, जो भी आपका होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 2 पूछ रहा है। तो 2 मीन्स क्रेडिट साइड। क्रेडिट हमारी क्या होती है? इनकम होती है। तो यहाँ पे लेजर बना हुआ है? नहीं बना हुआ, तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या? क्रिएट, या फिर वहां पे कर सकता हूँ ऑल्ट सी। कहाँ पे? एस्केप करके पीछे आता हूँ, इस जगह पर क्लिक करके ऑल्ट के साथ सी। बात एक ही है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने लिखा लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने ट्रेनिंग फीस दी, मैंने इनको पढ़ाया, तो ट्रेनिंग एंड रिसर्च फी।
अब ये मेरा इनकम हेड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अब इनकम दो तरह की होती है, इंटरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये सर्विस है हमारी, तो ये इनडायरेक्ट इनकम में आती है, क्योंकि जाती है ये कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे किया इनडायरेक्ट इनकम। और डिस्काउंट एप्लीकेबल है, नहीं कुछ नहीं है, नॉट एप्लीकेबल किया। जीएसटी है, नॉट एप्लीकेबल है, यहाँ पे स्पेस देके यहाँ भी कर दो नॉट एप्लीकेबल, खत्म। बैंक डिटेल है, नहीं है, छोड़ दो। बस आपको क्या देखना है कि ट्रेनिंग रिसर्च जो फी जो आपने लेजर बनाया वो किसके अंडर जा रहा है, वो आपका इनडायरेक्ट इनकम में जा रहा है, डेट्स इट। मैंने आपको एंटर किया, कितना पैसा आया, आपको आया 2500 रुपये, ठीक है। कैसे आया, आपको आया कैश, तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे किया कैश। फिर आपको बता दो, अब बहुत से बच्चे यहाँ पे कहेंगे सर बाय तो ऊपर आता है टू नीचे आता है, बट ऐसा नहीं है टैली के अंदर। जहाँ पे बाय आना है वहीं पे बाय की एंट्री आएगी, जहाँ पे टू है वहाँ पे टू की आएगी। तो पहले अगर टू पूछा गया है तो आपको टू की एंट्री करनी है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। तो ये आपका कैश आया टू ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो आप देखेंगे यहाँ पे कैश कितना हो गया, 5 पहले पड़ा हुआ था, तो 2500 रुपये और आगे कितना हो गया, 5,25,000 रुपये। एंटर किया, यहाँ पे लिखा मैंने क्या, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम मेन इनकम सोर्स, जो भी आपका मेन इनकम सोर्स है, ठीक है। अब जहां से भी आपको पैसे आए हैं उस पार्टी का नाम डाल दो ब्रैकेट के अंदर, डेट्स इट। और मैंने यहाँ पे किया एंटर, ठीक है। अब चेक करते हैं इसकी बैलेंस शीट। मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में गया, डिटेल निकाली ऑल्ट F1 के साथ, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया कि लायबिलिटी वही है, 5 लाख मुकुलपुरी की है और 5 लाख रुपए बैंक का लोन है। लेकिन जो करंट एसेट पड़े हैं कितने, वो कैश पड़ा है 5,02,500 रुपये और बैंक पड़ा है 5 लाख रुपए। ओके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बढ़ गया, तो कितना हो गया, 10,25,000 रुपये। और यहाँ भी 10,25 हो गया, तो 2500 की एंट्री यहाँ पे कहाँ बढ़ी, ये प्रॉफिट आ गया हमारा। अब प्रॉफिट कैसे आया, यहाँ पे एंटर करूंगा तो आपको बताएगा, डिटेल निकालिए ऑल्ट F1 करके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इनकम कितनी की हमारी 2500 रुपये की है, लॉस कोई है नहीं, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, सॉरी एक्सपेंस कोई हमारा है नहीं, तो यहाँ पे कितना हो गया 2500 रुपये। क्योंकि इनकम में से जब खर्चे लेस करेंगे तो अगर अमाउंट अच्छा है तो वो आएगा प्रॉफिट में, और अगर हमारे इनकम कम है खर्चे ज़्यादा है तो फिर आएगा लॉस में। तो यहाँ पे हमारा आ गया प्रॉफिट में, ठीक है। मैं यहाँ पे स्केप करता हूँ, और अगर आपको जाना है सिंपल प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे चेक करेंगे तो वही सेम रिपोर्ट आपकी यहाँ पे खुल जाएगी। सो देखा आपने, डिफरेंस क्या है कि आपको सिर्फ एंट्री पे ध्यान देना है कि आप एंट्री कैसे करेंगे। अगर आपकी एंट्री सही होती है ना, तो रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली बनती चली जाएंगी बिना किसी झिझक के, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट नहीं डालनी है। सो कीप फोकसिंग ऑन द एंट्री लेवल। ये आपको पता होना चाहिए कि डेबिट कहाँ आएगा, क्रेडिट कहाँ आएगा। तो अगर किसी यूजर को प्रॉब्लम आती है समझने में कि सर डेबिट में क्या क्या आता है, क्रेडिट में क्या क्या आता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और अगर किसी को दिक्कत नहीं आती तो भी मुझे एज ए सपोर्ट मुझे कोई वेलकम मैसेज भेज सकते हैं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए, जो कि आपके लिए आगे भी आती रहेंगी। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।